नमस्ते। तो हमने पिछली क्लासेस में लूसेंट जो थी स्टार्ट कर ली थी। इस लेक्चर पिछले से भी बहुत पहले क्लासेस से हमने लूसेंट से स्टार्ट कर रही थी और क्लासेस चल रही थी। 6 लेक्चर हो गए थे और 7 लेक्चर के अंदर हम जो प्राचीन भारत के अंदर जो विदेश से मिलने वाली जो जानकारियाँ थी उसमें हमने जो थे चीनी लेखक और अरबी लेखक को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं यूनानी, रोम और अन्य लेखक। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अन्य लेखक में। अन्य लेखक के अंदर सबसे पहले नाम आता है तारानाथ का। किसका आता है? तारानाथ का। तारानाथ जो थे वो एक तिब्बती लेखक थे। तारानाथ जो थे एक तिब्बती लेखक थे और ये इनकी जो 2 पुस्तकें थी, 2 पुस्तकों का वर्णन हमें मिलता है। एक तो है कंग्यूर, एक है तंग्यूर। बुक 1 कंग्यूर, बुक 2 तंग्यूर। जो ये दोनों बुक है वो तारानाथ ने लिखी थी, जो कि एक तिब्बती लेखक थे। इतना ही इसमें जो है पूछा जाता है कि भाई कौन से लेखक किस देश से थे और कभी अगर जो है किसके दरबार में थे ये भी पूछा जाता है। तो इसमें तो इतना है कि भाई किस देश के थे। तो किस देश के थे तारानाथ? तिब्बती लेखक थे। पुस्तक थी इनकी कंग्यूर और तंग्यूर। फिर दूसरा नाम आता है अन्य लेखक के अंदर मार्को पोलो। मार्को पोलो जो थे वेनिस देश के थे। किस देश के थे? वेनिस देश के। और ये भी एक अन्य लेखक के अंदर हमारे पढ़ना होता है। तो अब हमने अन्य लेखक तो कंप्लीट कर लिया है, इतना सही है। अब हम पढ़ते हैं यूनानी रोमन लेखक। तो यूनानी रोमन लेखक के अंदर सबसे पहले है हमारा टेसीयस जो थे ये यूनानी रोम के लेखक थे। एक जो थे ये ईरान के जो थे राजवैद्य थे। क्या थे? ईरान के जो थे राजवैद्य थे। कौन? टेसीयस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई टेसीयस जो थे वो क्या थे, मतलब कहाँ के थे? तो आप बोल सकते हैं कि ईरान के जो थे राजवेद थे। क्या थे? राजवेद थे। और इनने जो भी जानकारियाँ दी है ना वो जो थी अफवाहें पे आधारित थे। किस पे थी आधारित? अफवाहें पे। किसकी? टेसीयस की। ठीक है। टेसीयस के बाद आता है इतना ये कि भाई ईरान का राजवेद था और इनकी जो जानकारी थी अफवाहों पे आधारित थी। फिर हम पढ़ते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस जो था इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता जो थे हेरोडोटस थे। हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री। तो आपसे बोलेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री के पिता कौन थे? हेरोडोटस। इनकी जो पुस्तक भी है हिस्ट्री का, पुस्तक भी वैसी है हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस, और उनकी पुस्तक भी हिस्टोरिका। तो ये इनकी जो थी पुस्तक थी किनकी? हेरोडोटस की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हेरोडोटस की जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? तो वो है हिस्ट्री का। ठीक है, इतिहास के पिता थे ये। अब हम पढ़ते हैं कि सिकंदर अब हम पढ़ते हैं। तो सिकंदर के अंदर सिकंदर जो थे निरक्यासस और एनेट्रिक्सस और ऑस्ट्रियोबुलस इन तीनों के साथ में आए थे। मतलब सिकंदर जो थे है ना, ये जो सिकंदर था ना, ये जो लेखक था यूनानी रोमन का, ये निरक्यासस और एनिस्ट्रिकटिस और ऑस्ट्रियोबुलस इनके साथ में आया था। और जो निरकस था वो तो जल सेनापति था इस सिकंदर का। किसका? सिकंदर का। तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है। सिकंदर के साथ कौन कौन आया? निरकस, एनिस्ट्रिकटिस एंड ऑस्ट्रियोबुलस। और निरकस उसमें से इस सिकंदर का क्या था? जल सेनापति था। अब हम पढ़ते हैं बात डायमेकस की। 3 हमने पढ़ लिए हैं, टेसीयस, हेरोडोटस, सिकंदर। अब हमारे डायमेकस के अंदर छोटे छोटे हैं ये। देखो अब हम पढ़ते हैं डायमेकस जो था ये किसके दरबार में आया? तो ये आया था बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। जो कि ये जो डायमेकस था ये सीरिया के जो नरेश हैं अंतियोकस है ना, अंतियोकस का सेनापति था। कौन? डायमेकस।
किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में आया। और जो सीरियन के नरेश थे, आंतियोकस जो आंतियोकस थे, ये इनका जो था सेनापति था, कौन था? डाइमेकस। ये हमें पता रखना है। फिर हम डाइमेकस में पढ़ने के बाद कि भाई बिंदुसार के दरबार में आया, सीरियन का जो नरेश थे आंतियोकस, उसका ये जो था सेनापति था। इसके बाद हम पढ़ते हैं डायनोनिसिस, है ना, ये किसके दरबार में आया? तो बिंदुसार के बाद में अगला जो ये जो मौर्य वंश के, बिंदुसार भी मौर्य वंश का ही है, और डायनोनिसिस ये भी दरबार में आया था, मौर्य वंश का एक राजा अशोक के दरबार में आया था। कौन? डायोनिसिस, ठीक है, ऐसा है नाम, काफ़ी बड़े हैं। तो दरबार में आया था, किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। और ये जो था मिस्र के जो नरेश हैं फिलेहेंड्सिस, ये उसका जो था राजदूत था, किसका? फिलेहेंड्सिस का। यानी किसके दरबार में आया? अशोक के दरबार में आया। किसके देश के का राजदूत था? मिस्र का जो नरेश थे हेल्डेसिस, उसका जो था राजदूत था, कौन? डायोनिसिस। ये कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं टॉलमी। क्या पढ़ते हैं? टॉलमी। देखिए टॉलमी पे चलते हैं हम। टॉलमी जो था, इसने जो थी एक पुस्तक लिखी थी, भारत का भूगोल। जो हमारी भारत का भूगोल जो है ना, ये जो पुस्तक है, ये उसका जो भारत के जो भी भौगोलिक जो भी वर्णन है, ये अपनी बुक में टॉलमी ने ही किया था। तो ये भी मेन है कि किसकी बुक में भारत का भूगोल जो है वो वर्णन है। तो आप बोल सकते हो कौन सी पुस्तक है भारत के भूगोल? भारत का भूगोल किस पुस्तक का नाम, किसकी पुस्तक है? तो आप बोलोगे टॉलमी की। किसकी है? टॉलमी। अब हम पढ़ते हैं प्लिनी। प्लिनी की ने जो था प्राकृतिक इतिहास, नेचुरल हिस्ट्री, इस पुस्तक को लिखा था। किसने लिखा ना? प्लिनी। तो प्राकृतिक इतिहास यानी नेचुरल हिस्ट्री, जो भी जो भारत के अंदर जो थी, जो भी कैसे कहाँ का वैसा नेचुरल कैसी थी, वहाँ पे पेड़ पत्तियाँ जो किस तरीके का नेचुरल था, वो जो पुस्तक है, उसने अपनी प्राकृतिक पुस्तक इतिहास लिखी थी, प्राकृतिक इतिहास, वो जो थी प्लिनी ने लिखी थी। ये हो गया प्लिनी के अंदर, इतना ही है। और टॉलमी ने क्या लिखा था? भारत का भूगोल। हिस्ट्री किसने लिखी थी? इतिहास का पिता कौन था? हेरोडोटस। ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मैगनिस्टिज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के में आया। देखो अब ये ध्यान रखना, बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमेसिस, अशोक के दरबार में आया था डायोनिसिस, और मैगनिस्टिज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका। क्या लिखी थी? इंडिका। और ये किसका ये जो था, अब देखो इसमें थोड़ा समझने वाली बात है कि जो था मैगनीज किसका राजदूत था? ये था सेल्यूकस निकेटर का। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था? सिकंदर का। ठीक है, तो मैगनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर किसका था? सिकंदर का। ये राजदूत था। निकेटर था सिकंदर का और मैगनीज था सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अज्ञात लेखक। इसमें जो उन्होंने बुक तो लिखी, फिर लेखकों का नहीं पता कि कौन से लेखक थे। ठीक है, ये है इनकी एक बुक है, पेरिपस ऑफ द इथियन, यानी हिंद महासागर का जिसमें वर्णन है। ठीक है, तो पेरिपस ऑफ द इथियन सी, तो ये एक बुक है कि किस बुक के अंदर जो है हिंद महासागर का जो है वर्णन है, या कौन सी बुक है, तो वो कौन सी है? पेरिपस ऑफ द एर्थियन सी, यानी हिंद महासागर वर्णन। यानी कि इसमें जो है वर्णन मिलता है किसके अंदर? पेरिपस ऑफ द एर्थियन सी। अब हमें पढ़ना है अभिलेख। इसको अब हम देखेंगे अगली क्लासेस के अंदर। ठीक है, और यहाँ तक की जो लेखक है ये ख़त्म हो गया है। अब इसमें हम अगली क्लासेस लेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जिससे हमें
इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। अगर आप ल्यूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एक जो है सीक्वेंस के अंदर वीडियो को आप देख सकें। धन्यवाद।